हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है, जहन में आई वो बयान कर दूँ कि उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स ने मुसलमानों पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, अल्लाह ताला उस पर गुर्बत और जज़ाम की बीमारी मुसल्लत कर देगा। रमज़ानुल मुबारक में नाजायज़ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अलावा बदकिस्मती से एक और चीज़ जो देखने में आती है वो ये कि जो चीज़ें लोग रमज़ान में ज़्यादा ख़रीदते हैं, जैसे खजूर, ज़ाहिर है हर शख्स का ये एक चाहत है, ख्वाहिश है और आदत भी है कि हमने सुन्नत नबवी के मुताबिक जो रोज़ा अफ्तार करना है वो किससे करना है? खजूर से। इसी तरह जो समोसे, पकौड़े वगैरह, उनकी जो क्वालिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, यानी उनका मयार भी गिर जाता है। दूसरे दर्जे की खजूरों को आला दर्जे की खजूर करार देकर फ़रोख्त किया जा रहा है। मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक पोस्ट देखी कि वो बच्ची गई है, अपने घर की ग्रोसरी करके आई है और एक बहुत बड़ा जो सुपर मार्केट है कराची की वहाँ से, और जब घर पर आकर उसने वो खजूरों का बॉक्स खोला तो अंदर से एक्सपायर्ड थी, फंगस लगा हुआ था। फिर जो ज़्यादा चीज़ें हम यूज़ करते हैं जैसे बेसन हो, ऑयल हो, मसाला जात हो, घरों में बैठी ख़वातीन रिलेट कर पा रही होंगी, सब चीज़ों में, बेसन में, हर चीज़ में मिलावट शुरू हो जाती है। ये दोहरा जुल्म है जो आवाम पर होता है और ज़्यादा कीमत भी उसकी अदा करनी पड़ती है। तो ये नाज़रीन कराम, हम तो उस नबी के उम्मती हैं जिन्होंने तिजारत की तो उसे भी इबादत बना दिया, और हम क्या कर रहे हैं? हम इसी तिजारत को अपने लिए जहन्नुम का गड़ा बना रहे हैं। दुनिया भर के ताजर अपने त्योहारों पर ख़रीदारों को खुसूसी रियायत देते हैं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया कि सऊदी अरब, यूएई, ये तो मुसलमान मुल्क है। आप यूएस, यूके, कनाडा, एनीवेयर यू गो, रमज़ान की वहाँ पर बाकायदा एक फेस्टिविटी की तरह डील्स लगती हैं ताकि लोग जो बेचने वाले हैं वो भी कहते हैं कुछ हमें भी सवाब मिले, कुछ हमें भी, हमारी ज़िंदगी में भी सुकून आए, और जो ख़रीदने वाले हैं उनकी भी ज़िंदगी में सुकून आए। और रमज़ान जैसे मुबारक महीने में नाजायज़ मुनाफाखोरी करके अपने रोज़ेदार बहन भाइयों को तकलीफ़ देना, मुझे नहीं समझ आता कि कैसे आपका दिल और आपका ज़मीन इस पर आपको मलामत नहीं करता। अल्लाह के कहर को दावत दे रहे हैं ये करके। ये रिवायत याद रखिएगा कि जब एक दरवेश एक खुशहाल बस्ती में होगा और वो भूखा सोया उस बस्ती में, तो राज़िक़े कायनात ने उस पूरी बस्ती का रिस्क साकित कर दिया था। वहाँ फसलें उजड़ गई थी, वहाँ पर फलों को कीड़े लग गए थे, दरख्त और पौधे फना हो गए थे, गोदामों में बंद अनाज भी मिट्टी बन गया था, कोई एक नामालूम वबा सारे जानवर चट कर गई थी, उस बस्ती के कुओं तक का पानी कड़वा हो गया था और तमाम बस्ती मिट्टी का ढेर बन गई थी। तो सोचे, एक दरवेश के भूखा सोने से रब को ये जलाल आया था। यहाँ तो लाखों रोज़ेदार हैं जिनके साथ ये मामला पेश आ रहा है। किसी का खून चूस कर, किसी की जेब या पेट काट कर जो लोग ये मुनाफा कमा रहे हैं, वो ये बात ज़रूर याद रखें कि ये मुनाफा उन्हें अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो शख्स झूठ बोलकर अपना सामान फ़रोख्त करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ निगाह रहमत नहीं फरमाएगा। इसी बात से नाज़रीन कराम, मैं अपने इस इंट्रोडक्शन को, जिसमें थोड़ी मैं भी जज्बाती हो गई, बिकॉज इट इज़ सच अ नेचुरल थिंग कि हमारे इर्द गिर्द हर जगह ये हो रहा है। हर रमज़ान कोई ना कोई एक उठता है और वो कहता है जी इस दफ़ा फ्रूट्स का बॉयकॉट कर दो, ऑयल का बॉयकॉट कर दो, फलां का बॉयकॉट कर दो। ये बॉयकॉट से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो रमज़ान शुरू होने से 2 दिन पहले ही अपनी जेबें भर लेते हैं लोग, ग्रोसरीज़ के लिए निकलते हैं और इनकी जेबें फुल हो जाती हैं। फिर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनके घरों में नहीं है खाने को सही चीज़, और जो वो ख़रीद कर पैसे देकर लेकर गए यार, वो चीज़ भी सही क्वालिटी की नहीं है। दानिश तैमूर साहब,